नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्द कुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस या में भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार देशास गुरु को बारंबार नमः। पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत। पूज्य गुरुदेव श्री ने जो अमृत वचन मतलब अमृत पिलाया जो अपने को, उसमें कुछ वचन चुने गए हैं, है ना। वो उनकी ये गुरुदेव श्री के वचनामृत नाम की जिनवाणी अपने पास में है, उसका स्वाध्याय अपन बराबर कर रहे हैं लगातार। स्वाध्याय क्या, अपन तो गुरुदेव को सीख रहे हैं कि गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं। गुरुदेव की संग में रहना चाहते हैं, गुरुदेव को अपने सिर पे स्थापित करके कि हे गुरुदेव आप जो बता रहे हो उसको हम उसी रीति से ग्रहण करेंगे, है ना। ये स्वाध्याय चल रहा है अपना। तो अपन तो गुरुदेव श्री क्या बताना चाह रहे हैं, गुरुदेव श्री हमें किस तरह से मार्ग दिखा रहे हैं, वो मार्ग पर चलेंगे अपन। ये अपने प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हे गुरुदेव श्री आप जो मार्ग हमें दिखा रहे हो, ये जो मोक्ष मार्ग का असल मार्ग है, ये ज्ञाता दृष्टा परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा यही मैं हूँ। इस ये स्वरूप जो आप हमें दिखा रहे हो वो ही स्वरूप एक एक मोक्ष मार्ग का एक ही मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं है। ऐसा अपन पूज्य गुरुदेव श्री को खोल करार करे ना, तो ये वचनामृत पढ़ने का सार है ना। तो इसलिए अपन गुरुदेव श्री के वचनामृत का स्वाध्याय कर रहे हैं। अपन तो उसका स्वाद लेते हैं। गुरुदेव श्री ने अपने को एकदम बना बना के पूरा का पूरा दे दिया है, अपन तो इसका आनंद लेते हैं, है ना। तो इसमें 189 नंबर का बोल है आज कि आहा हा 8 वर्ष का वह छोटा सा राजकुमार जब दीक्षा लेकर मुनि हो, तब वैराग्य का वह अद्भुत दृश्य, आहा हा आनंद में लीनता, मानो छोटे से सिद्ध भगवान ऊपर से उतरे हो। वाह रे वाह, धन्य वह मुनि दशा। आहा हा। जब वे छोटे से मुनिराज 2-3 दिन में आहार के लिए निकले, तब आनंद में झूलते झूलते धीरे धीरे चले आ रहे हो। योग्य विधि का मेल मिलने पर आहार ग्रहण के लिए छोटे छोटे 2 हाथों को अंजलि जोड़कर खड़े हो। आहा हा हा, वह दृश्य कैसा होगा। पीछे हुए 8 वर्ष के मुनिराज आत्मा के ध्यान में लीन होकर केवल ज्ञान प्रकट करके सिद्ध हो जावे। ऐसी आत्मा की शक्ति वर्तमान भी विदेह क्षेत्र में श्री सिमंदर आदि भगवान के पास 8-8 वर्ष के राजकुमारों की दीक्षा ऐसे प्रसंग बनते हैं। गुरुदेव को महाविदेह याद आ गया। जब ऐसी बातें होती है तो गुरुदेव को महाविदेह क्षेत्र और वो समूह शरण, और समूह शरण के अंदर जो छोटे छोटे 8-8 वर्ष के बालक दीक्षा लेते होंगे और कैसा अपने अलमस्त मस्ती में चलते होंगे, ये सारा सीन गुरुदेव की आंखों में तैर गया होगा।
तो क्या क्या फरमाते हैं कि आहा, क्या पहले गुरुदेव को, ओहो हो 60-60 बरस के अभी राग देश मोह में फंसे हुए हैं, और 8 साल का बालक, अभी तो 8 साल का तो अपन क्या बोलते हैं कि अरे अभी तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। बहुत छोटा नहीं, भगवान है पूरा वो। पूरी सामर्थ है, पूरा परमात्मा है, अंदर से तो परमात्मा है ही। पर्याय की सामर्थ भी केवल ज्ञान लेने की है 8 साल के बालक की। उम्र नहीं देखना, 8 साल नहीं देखना। ये मुझे तो अभी भाव है बैठे बैठे कि 8 साल क्या बताना है। गुरुदेव बोलता है, इतना थोड़ा काल के अंदर में जीव सम्यक दर्शन लेके केवल ज्ञान ले सकता है। तो कितने 50-50 60-60 साल निकल गए हैं, और अपना अपना मतलब शुद्ध भी नहीं लेता है कि ओहो हो मैं चैतन्य परमात्मा हूँ। अब इस जगत संसार में कुछ मेरा है नहीं, कुछ करने लायक नहीं है। एक आत्म आराधना ही करने लायक है। और सच पूछो तो 50 साल के बाद तो योगपत आश्रम का टाइम आता है। तो उसके बाद तो मतलब एक आत्मार्थ ही बस, और कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं है। और एक बस में गया एक परमात्मा, एक बस में शुद्धात्मा, एक में भगवान आत्मा। तो बोलते हैं कि देखो कितना समय निकल जाता है, फिर भी ये प्रश्न रहता है कि हमारा तो सारे दिन चलता ही नहीं है। यहाँ गुरुदेव से क्या बोलते हैं कि आहा हा, 8 वर्ष का छोटा सा राजकुमार, वो भी राजकुमार। सुकोमल सुकोशल स्वामी सुकोमल निराज की है, आती है ना कथा की, छोटे से एकदम मुलायम शरीर और सरसों का दाना भी जिनके चुभे हैं। तो क्या है ये बताओ। तो बोला आहा, 8 वर्ष का छोटा सा राजकुमार, एक कल्पना करो, एकदम आपके ज्ञान में पूरा चित्र बन जाएगा कि ओहो हो जो महलों में रहता है, ऊपर रत्नों के उस सिंहासन पे बैठता है, सोता है। वो 8 वर्ष का राजकुमार, जिनसेन आचार्य ने ली थी ना, कुंदकुंद आचार्य ने 11 साल की उम्र में ली थी। तो 8 वर्ष का राजकुमार, ओहो हो नग्न दिगंबर अवस्था लेके आत्मा की मस्ती में झूलते 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 चले हैं। तो बोला 8 वर्ष का वह छोटा सा राजकुमार जब दीक्षा लेके मुनि हो, तब वैराग्य का वह अद्भुत दृश्य है। अरे माँ बोलती होगी, अरे तुम तो अभी चलना, धरती पे पांव रखना भी नहीं सीखे, तुम्हारे पांव में खून आ जाएंगे, कैसे तुम जाके जंगल में रहोगे हैं। लेकिन वो तो जो मुनिराज, जिसको आत्म बल आ गया है, जिसको अपना स्वभाव रुच गया है, जिसको मैं परमात्मा हूँ ये सुहागे है, उसको कहाँ जंगल, कहाँ छोटा, कहाँ बड़ा। इससे पता चलता है कि आत्मा का जन्म थोड़ी हुआ है कि 8 साल का है। अरे अनादि अनंत आत्मा, अनंत गुणों का धनी, अनंत विभवान, अनंत 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 काल तक यूं का यूं रहने वाला ऐसा परमात्मा, ऐसा स्वभाव का बल आता है तो 8 साल की उम्र में दीक्षा आती है। उम्र थोड़ी देखी जाती है, ये तो देह की उम्र है। सोचते हैं अरे इतना छोटा, अभी छोटा, अरे छोटा है। ये देखो 8 वर्ष का छोटा सा राजकुमार, वो भी राजकुमार लिया है ना। जब दीक्षा लेकर मुनि हो, जब छोटे छोटे से मुनिवर जब दीक्षा लेते होंगे तो कैसा सीन होगा है। अरे बड़े बड़े जो इतने बड़े बड़े बैठे हैं, उनको तो शर्म आती होगी कि अरे देखो। कल वो गुरुदेव जी फरमा रहे थे कि कृष्ण ने जब गजकुमार दीक्षा लेने गए, निकले ना, जब शादी, ऐसे तो सगाई कर रखे थे इतनी सारी लड़कियों से, लेकिन जब नेमिनाथ भगवान के दिव्य धनी सुनने गए तो वहां वैराग्य आ गया और दीक्षा लेने निकले। तो अभी अभी उनको कौन रोक सकता है। थोड़ी देर पहले मान लो शादी के भाव हुए और थोड़ी देर बाद दीक्षा लेने निकले, तो उनको कौन रोक सकता है बताओ। वो बोले जैसे ही शमशान घाट में ध्यान देने, मतलब जंगल में ध्यान देने बैठे, तो जो भी उपसर्गकर्ता ने उपसर्ग किया, लेकिन अब देखो राजकुमार थे ना, वो भी तो राजकुमार थे ना। और इतना मतलब कल वो उसकी इसकी वो गजकुमार मुनिराज की वो कथा सुन रही थी ना, तो उसमें बोले कि पहले तो मतलब ऐसा 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 उनका है कि अपने पिता से
ये ले लिया है, जो बोलते हैं ना अपन, मतलब ये ले लेते हैं कि आप, मैं जब जो चीज मांगू वो ले लो, तो ले लिया। और उसके बाद बोलते हैं कि मैं जो मर्जी वो करूंगा, मतलब शहर की जितनी लड़कियां हो सबके साथ छेड़खानी करना, ये करना, ये मतलब कुलाचार करना है। तो ऐसे सोचे कि अरे, सब दुखी हो जाते थे कि अरे, ये राजा का बेटा, कृष्ण का भाई ऐसा कैसा निकला। वो जैसे ही नेमिनाथ भगवान के पास गए और वहां जगत के असारता सुने और स्वभाव की महानता सुने, और दीक्षा लेके बैठ गए। महादिगंबर दीक्षा ले ली, और जैसे ही ध्यान करने बैठे, तो अब जो उपसर्ग करता आवे तो ध्यान में मग्न है। ओहो हो, सर जल रहा है एकदम धू 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 करके, लेकिन अंदर तो ध्यानाग्नि जल रही है, आत्मा का आनंद का अमृत बरस रहा है, सुखामृत पी रहे हैं। कैसा, मतलब ये कैसा स्वभाव है, सोचो। ये कल्पना करना चाहिए अंदर में कि देखो, हम बोले हमें थोड़ी सी सर्दी सहन नहीं होती, थोड़ी सी गर्मी सहन नहीं होती, ये राजकुमार जो छेल छबीले थे ना, मतलब बाहर बाहर में सब चीज का शौक और सब है, लेकिन देखो ये जो स्वभाव की महिमा दिखानी है यहाँ तो, कि स्वभाव की कितनी महिमा, कि पहले समय का परिणाम कैसा, और दूसरे समय जैसे ही भगवान की दिव्य ने सुनी और अपने स्वभाव की जहाँ महिमा आई, तो ये शरीर और शरीर संबंधी जो भी है वो सब विनश्वर है, सब अस्थिर है, सब उसमें रमने लायक नहीं है, रहने लायक नहीं है। तो अंदर में कैसा आनंद उमगा होगा, सोचो कि थोड़े देर पहले तो ऐसा था कि लोग बोलते हैं कुशील है, कुशील है, और थोड़ी देर बाद दिगंबर दीक्षा लेके महामुनिराज, ओह, बोले जगत के गांव में आश्चर्य फैल गया कि जो सब लड़कियों को छेड़ते फिरते थे, सब लड़कियों को, और अभी देखो दिगंबर मुनिराज महा बैठ गए हैं। और जब वो सोमिल का पिता ने उनको जो सिगड़ी रखी माथा पे, तो माथा धू धू जल रहा है, चमड़ी मांस जल रहा है, और अंदर आनंद 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 बरस रहा है, अंदर सुखामृत पी रहे हैं। सोचो, देखो परिणाम की क्या विश्वास करने लायक है, कि थोड़ी देर पहले कैसे परिणाम चल रहे हैं और थोड़ी देर बाद परिणाम बदल गए, लेकिन ये स्वभाव जो मेरा अचल अडिग स्थिर है ना, इस स्वभाव का बल चल गया। इसलिए ये उम्र नहीं, ये छोटे से 8 साल के बालक, अरे अनादि अनंत भगवान परमात्मा जीवात्मा शुद्धात्मा है, अनादि अनंत का आश्रय लिया है ना। वो छोटे से राजकुमार ने किसका आश्रय लिया, कि देह का लेते तो देह तो अभी कोमल थी, लेकिन भगवान आत्मा, आहा हा हा, अनादि अनंत शाश्वत परिपूर्ण परमात्मा, बस ये मैं जब इसको इसका आश्रय हो जाता है तो बाकी सबका आश्रय छूट जाता है। अरे अभी छोटे से को तो माँ बाप का आश्रय चाहिए, बोले अरे छोटे से बच्चे की माँ मर गई, अरे ये छोटे से तो छोड़ के चले गए सब होते हुए, क्योंकि उन्होंने तो सब चीज अंदर में ग्रहण कर ली। जैसे आता है ना प्रवचन सार जी में गाथा आती है कि जब दीक्षा लेने जाते हैं तो अपनी माता के पास जाते हैं कि ए शरीर को उत्पन्न करने वाली जननी, मेरे को उत्पन्न नहीं किया आपने, मैं तो अपने अनादि अनंत जननी के पास जा रहा हूँ। आहा हा, क्या होगा, क्या सीन होगा, क्या परिणाम होगा, क्या अपने वैभव की, अपने परमात्मा स्वरूप की महिमा होगी, कितनी अद्भुतता। इससे हमें पता चलता है कि मैं कितना वैभवशाली हूँ, मैं कितना परिपूर्ण हूँ, मेरे को किसी और की आवश्यकता ही नहीं है। 8 साल के, अरे अभी तो ये क्या दूध के दांत है, अभी तो इतने छोटे हैं, अरे ये जो परमात्मा पूरा का पूरा है वो उसे कहाँ छोटा बड़ा है। तो बोला 8 वर्ष का छोटा सा राजकुमार जब दीक्षा लेकर मुनि हो, तो वैराग्य का अद्भुत दृश्य होगा। सोचो कि कितने बड़े बड़े उसके माता पिता, उसके दादा दादी, उसके फूफा चाचा सब उसके अंदर शामिल हुए, तो क्या सीन लगता होगा। कि ये छोटा सा बालक, ये देखो निकल गया मोक्ष मार्ग में, निकल गया पीछे कमंडल लेके मस्ती करने के लिए।
तो पता चलता है कि बाहर दौड़ धूप, खेल कूद, क्रिकेट खेला, वॉलीबॉल खेला, फुटबॉल खेला, उसमें तो तकलीफ, दुख, थकान है। और जो अंदर का जो ये दृश्य, अंदर का खेल चलता है, अंदर की मस्ती चलती है, परिणति जो अंदर झूमती है अपने परमात्मा के साथ में, क्या दृश्य होता होगा। किसके बल पे दीक्षा लेते हैं? दीक्षा तो आत्म बल पे ही लेते हैं ना। तो ये आत्मा का बल सोचो, दीक्षा के प्रसंग में उस समय में देखो कि ये बल कैसा होगा। तो फिर मैं अनादि अनंत ये परमात्मा कैसा प्रभु हूँ, है। हाँ, बोले कैसा सीन होगा। एक बार तो अभी तो पंच कल्याण के भी अपन एक सीन आंख के सामने लेवे ना, ज्ञान की रचना करे ना, तो देखिए कि ओहो हो, दीक्षा लेने जब जा रहे हैं आदि कुमार, सोचो तो क्या सीन होगा। राजा का, राजा के पुत्र थे ना, तो निकलते हैं तो क्या सीन होगा। उस समय ऐसा लगता है कि ओहो हो, वो तो दीक्षा, एक बार ऐसा प्रसंग बना मेरे साथ। कहाँ गए थे हम लोग, बहुत साल पहले की बात है। तो जब दीक्षा कल्याणक के दिन, जब मुनिराज दीक्षा लेके जब वन विहार करने लगे ना, तो ऐसी आंखों में से पानी गिरे कि अब मैं वापस घर कैसे आऊं। वो तो जंगल में आत्म साधना करने चले गए, और मैं वापस घर कैसे आऊं। मुझे भी मतलब दीक्षा लेनी है, मुझे भी अब ऐसा करना है। मतलब ऐसा अंदर से उमड़ उमड़ के आवे। तो मतलब ऐसा वो सीन, इसीलिए बोले कि वैराग्य के सीन, ये इस तरह के, ये जीवन जीवन के अंदर ये अपनी उपलब्धि कराते हैं, अपने को वैराग्य लाते हैं, आत्मा का आनंद दर्शाते हैं। मेरे मैं इतना सामर्थ्यवान हूँ, इतना प्रभुतावान हूँ मैं, इतना आनंद 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 अंदर भरचक भरा हुआ है। तब तो देखो 8 साल का बालक अपने आनंद आत्मा का अमृत पीने निकल जाते हैं। बाहर के वन जंगल में शेर भी खाएंगे करेंगे, कोई डर नहीं, निर्भय होके निकल जाते हैं। तो बोले वो वैराग्य का कैसा सीन होगा, है। आनंद में लीनता देखो। आनंद में लीनता, मानो छोटे से सिद्ध भगवान ऊपर से उतरे हो। सोचो क्या है ये। अरे जगत के लोग खड़े होंगे और ये दीक्षा को देख रहे होंगे, कि ये देखो कहाँ से, जैसे कोई आकाश में से उतर के आ गए हैं छोटे से मुनिराज। आनंद में, आनंद में लीनता से, बिना आनंद के दीक्षा नहीं होती है। अरे एक एक पुराना कपड़ा नहीं छोड़ा जाता है, उसको 4 बार सोच के देखता है। तो ये निर्वस्त्र होके और सारी सुविधाएं छूटना, और एक आत्मा में लीनता, मग्नता, ये कैसा आनंद होगा। विचार तो करो। ओहो हो, ऐसा मैं हूँ, ऐसा परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ, ऐसा ही मैं हूँ। यही आनंद, आनंद का सागर, आनंद से भरा हुआ ये परमात्मा मैं हूँ। ऐसा अंदर से, मतलब अंदर से खिल जाना चाहिए। उनको देख के, उनको देख के वो तो अपना आनंद में जा रहे हैं, तो ऐसा मैं हूँ, मैं भी ऐसा ही हूँ। तो मैं क्यों इस संसार के पचड़े में फंसा रहूं। अरे जगत में रहते हुए भी जगत से उधार, घर में रहते हुए भी जैसे वन में रह रहे हो, वैसे अपने आनंद में, आनंद में, आनंद में मस्ती करना चाहिए। हे कुंद कुंद शिव चारी, गुरुवर लाखों प्रणाम। हे कुंद कुंद अविकारी, गुरुवर लाखों प्रणाम। सौम्य मूर्ति निर्ग्रंथ अवस्था, सौम्य मूर्ति निर्ग्रंथ दिगंबर, लेश नहीं जिनके आडंबर। प्रचुर स्वसंवेदनमय जीवन, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। संसार रचनार नमामि, शुद्धात्म दातार नमामि। मूल संग के नायक तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, करोड़ों प्रणाम। क्या सीन होगा जब कुंद आचार्य ने भी छोटी सी उम्र में, 11 साल की उम्र में दीक्षा ली होगी। मतलब ये सब देख के अपने को अंदर में परिणाम में उछाला आना चाहिए
कि ओ हो, ये देखो इस मनुष्य देह की आयु चली जा रही है और ढर्रा वैसा का वैसा चल रहा है, अध्यात्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन जीवन वैसा का वैसा चल रहा है। भाई जीवन के अंदर आत्मा की अनुभूतियां उछले, आत्मा एक एक तरफ रुचि, एक तरफ अपना लक्ष्य एक पक्ष, हर सांस इसी के लिए। वही बाहर का जो होता है वो अलग चीज है, लेकिन आनंद, सुख, शांति, प्रभुता और अपना रहने का स्थान ये एक ही तरफ होना चाहिए, दो तरफ नहीं होना चाहिए है। तो बोला मानो छोटे से सिद्ध भगवान ऊपर से उतरे हो। हा, सिद्ध भगवान ऊपर ऊपर से होते हो उतरे हो। हा, छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहाल, निज परिणति का देखो रे कमाल। जैसे कोई सिद्ध भगवान, जैसे छोटे छोटे मुनिवर निकलते हैं आहार निहार के लिए, विहार के लिए, तो ऐसे लगते हैं कि ओहो हो, छोटे छोटे सिद्ध भगवान जैसे ऊपर से उतर के विहार कर रहे हो। वाह रे वाह, धन्य मुनि दशा, धन्य दिगंबर दशा, धर्म धन्य आत्मा सन्मुख की दशा की बात है। बाहर से वस्त्र खोल दिए इसलिए दिगंबर नहीं है, प्रचुर स्व संवेदन करने वाले, आत्मा में झूलने वाले ऐसे महामुनिराज, दिगंबर मुनिराज। हमारे गुरुदेव जी तो जब जंगल में जाते थे तो ऐसा उनको ऐसे अहोभाव आते थे कि जैसे कुंद आचार्य भरत से विदेह जा सकते हैं, तो ओहो कोई विदेह से कोई मुनिराज पधारो, कोई हमें दर्शन दो, ऐसे भाव उछलते थे। तो ये क्या मुनि दशा होगी, क्या दिगंबर दशा होगी, क्या बल होगा, ये बल किसका होगा, ये है ये आत्म बल का कमाल है। ये एक आश्रय लेने लायक, यहाँ एक आपके आत्मा का आश्रय हुआ तो कहीं जगत में आश्रय की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई इस देह को की जरूरत नहीं है, ये देह तो आयु पर्यंत रहेगी ही रहेगी। लेकिन जरूरत एक आत्मा की है कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। संभालने की है तो जरूरत है तो परिणाम संभालने की है कि परिणामों में बस एक गायक बसा रहे, एक शुद्धात्मा बसा रहे, एक एक परमात्मा हूँ बस ये बसा रहे। बाकी सबको तू क्या संभालेगा, परद्रव्य को, परद्रव्य की क्रिया तो हम कर ही नहीं सकते। तो बोले मानो छोटे से सिद्ध भगवान ऊपर से उतरे हो, वाह रे वाह, धन्य मुनि दशा। कितने खिलते होंगे कि वाह रे वाह, धन्य मुनि दशा। जब वे छोटे से मुनिराज 2-3 दिन में आहार के लिए निकले, तब आनंद में झूलते झूलते, देखो क्या है? कैसे छोटे से, सोचो कि ऐसे पीछी कमंडल हाथ में लेकर आनंद में डोलते डोलते, मतलब अपने स्वभाव में झूलते हुए जा रहे हैं ना। वो तो ये देह को देना है, तो ये आहार को 2-3 दिन में एक बार लिखा है। जब निकलते होंगे तो कैसे धीरे धीरे चले, आनंद में झूलते झूलते चले चले आ रहे हैं। योग्य विधि का मेल मिलने पर, आहा, जो आखड़ी लेके आते हैं, वो विधि का मेल मिलने पर आहार ग्रहण के लिए छोटे छोटे 2 हाथों से अंजलि जोड़कर खड़े हो। आहा, वह दृश्य कैसा होगा, विचार करो, कल्पना करो, अंदर में अपने आप को खड़ा कर लो वहां की, जैसे इस देह की 8 वर्ष की उम्र है और पुरुष पुरुष पर्याय है, और कुंद आचार्य के पास चल दिए अपन तो, हे कुंद आचार्य चलो दीक्षा दो हमको तो है। और ऐसे मान लो दक्ष स्वभाव में, दक्ष होकर दीक्षा ली जाती है, ऐसे कपड़े उतार के दीक्षा नहीं। और चले, और उस समय में बोलो का शरीर की ऊंचाई कम, आयु, देह की आयु 8 साल की, लेकिन अपना बल आत्मा, यानी मैं भगवान आत्मा, मैं चैतन्य और अनादि अनंत एक रूप रहने वाला और अनंत गुणों से भरा हुआ और अनंत काल तक ऐसा कैसा रहने वाला, ये इसका आनंद बल के ऊपर दीक्षा आती है। घर गृहस्थी तो छोड़ी, पर ये जो गांव शहर भी छोड़ देते हैं कि जो जान पहचान वाले हो तो उधर लक्ष्य चला जाता है, तो जंगल में चले जाते हैं जहाँ कोई पहचान नहीं हो, बस एक मैं और एक मेरी परिणति जो भगवान आत्मा रूप रस पीती रहती है। सोचो कि गजकुमार मुनिराज ने दीक्षा ली, तो पहले से उन्होंने कोई अभ्यास तो किया नहीं था कि पहले अभ्यास करो।
तो दीक्षा ले ली और तब करने लगे वो, तो उनको आत्मा का प्रचुर स्वसंवेदन चलने लगा। और मान लो उपसर्ग में ये विचार करो कि एक हाथ में थोड़ी सी भाप लग जाए तो कैसा गर्म लगता है। तो आत्मा में मतलब अंदर में कितना आनंद है कि ये सर जल रहा है धू 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 करके, और लेकिन वो आनंद का रस पी रहे हैं, अमृत पी रहे हैं, सोचो। तो ये अंदर में छोटे छोटे जो मुनिराज अपन बोलते हैं, वो भी आत्मा पूरा परमानंद का नाथ है, पूरा आनंद का रसकंद है। तो इस आत्मा के आनंद के आगे अभी अब बाहर में सब तुच्छता भाषित होती है। तो बोले छोटी छोटी अंजुली ऐसे करके और आहार लेते होंगे तो कैसा सीन लगता होगा। जो मोक्ष मार्ग साधने के लिए आहार लेते हैं, इस देह को साधने के लिए नहीं। देह को साधने के लिए लेते तो राज दरबार राजमहल क्यों छोड़ते बताओ। कि आत्म साधना के लिए जो इस देह को जो देते हैं, वो क्या दशा होगी। आत्मा के आनंद की मस्ती एक अलग है। हम लोग एक बार वहां गए थे, निर्वाण सागर जी महाराज थे ना, निर्वाण सागर जी। तो 2 दिन उनको आहार दान दिया था हम लोगों ने। तो उठने के बाद मुनिराज बोले, लोग देखते होंगे मुनिराज जड़ आहार लेते हैं, पर मुनिराज तो आनंद का आहार लेते हैं, बताओ। बोले मुनिराज तो आनंद का आहार लेते हैं, मुनिराज कहाँ जड़ आहार लेते हैं। अब ऐसे लगता है कि मैंने आहार दिया, उन्होंने आहार लिया। भैया ये तो जो परिणाम परमाणु की परिणमन की सामर्थ्य, और जो मोक्ष मार्गी जो दिगंबर संत होते हैं, जो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उनपे इतना राग आता है, वो राग अलग है। लेकिन कौन आहार लेवे, कौन छोड़े, कौन देवे। ओहो हो, ये जो छोटे छोटे मुनिराज के ऐसे सीन धारा आंख के सामने, जैसे कि ओहो हो, योग्य विधि मिलने पर आहार ग्रहण करने के लिए वो उनको भी जो योग्य जो नियम आखिरी लेके आए, अभिग्रह लेके आए, वो मिलने पर है ना, छोटे छोटे हाथों की अंजलि जोड़कर खड़े हो। आहा हा, कैसा दृश्य होगा, कैसा आहा। मतलब अंदर से ऐसा कचोटना चाहिए कि अरे प्रभु, इतने सालों साल ऐसे ही निकल जाते हैं। ऐसे ही निकल जाते हैं कि चलो खाना अच्छे से खा लिया, पी लिया, सब कर लिया, एयर कंडीशन में बैठ गए, और अब बस मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ। अरे शुद्धात्मा की रुचि, उमंग, उत्साह है। जिसको ये विषयों में रुचि चली जाती है, विषयों में सुहाता नहीं है, ये योगानुयोग है, ये बाहर का इससे कुछ होता भी नहीं है, ये कुछ आड़े भी नहीं आता है। लेकिन रुचि नहीं रहती है, रुचि तो एक आत्मा में रहती है, रुचि तो एक स्वभाव में रहती है। इस रुचि के आगे बाहर का विषय कुछ भी नहीं, फीके लगते हैं। बोलते हैं ना कि कव्वे की बीब काग बीट सम गिनत है, सम्यक दृष्टि लोग। कव्वे की बीट कोई काम नहीं आती है। उसी तरह से बाहर के विषय, भोग, परिग्रह, ये सब सड़े हुए तिनके की तरह, सड़े हुए मांस की तरह लगते हैं। ऐसे अपने आत्मा में इतना आनंद और इतना सुख है कि इसके आगे फुर्सत किसको है, बताओ, किसको फुर्सत है। ऐसा बोले, छोटे छोटे 2 हाथों की अंजलि जोड़कर खड़े हो। अपन तो देखो, आहा हा, आहार दान लेते हुए मुनिराज का सीन देखो तो सही, क्या अवस्था होगी। आहा हा, परम दिगंबर मुनिवर देखे, हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। ओ सम्यक दर्शन होता है, परम दिगंबर मुनिवर देखे। ऐसे परम दिगंबर निर्ग्रंथ मुनिराज को देखे आनंद 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 हर्षित होता है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हा हा हा, कब ऐसी दशा आएगी, कब ऐसा दिन आएगा हे प्रभु, मैं भी अपने आत्मा में रमण करके ऐसी अवस्था, अनंत सिद्ध अवस्था प्राप्त करके।
ये सब आत्मा अनुभव का, आत्मा अनुभव मतलब ये पर्याय के पक्ष की बात नहीं है। ये जिसको अपना भगवान आत्मा सुहा गया है, जिसको इतना बल आ जाता है कि मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मेरे को कोई छू नहीं सकता, मेरे में किसी का प्रवेश नहीं, वो निर्भय हो जाते हैं कि ओहो हो, चल दिए मुक्ति के पंथ। कैसा होगा? ऐसी भावना तो चलनी चाहिए भैया। भावना मतलब पर्याय दृष्टि वाली बात नहीं है कि पर्याय के अंदर अरे मुझे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अरे ये आत्म बल की बात है, ये स्वभाव के बल की बात है कि जब मैं इतना उत्कृष्ट हूँ, जब मैं परिपूर्ण हूँ, तो मैं छोटे छोटे ये विषयों और छोटे छोटे ये बाहर के ये जो है देह है, कर्म है, ये संयोग है, इनके लिए अपना समय कैसे गंवा सकता हूँ भाई? कैसा आह्लाद आता है, आहा हा हा, कैसी अनुमोदना होती है कि ऐसे लगता है सब चल पड़ो, सब चल पड़ो, सब टोली की टोली मोक्ष में। पहले तो हजारों लोग एक साथ दीक्षा ले लेते थे, है ना, कि चल पड़ो मोक्ष पथ में, हमारा यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, सब हम तो सिद्ध भगवान की टोली के सिद्ध स्वभाव वाले हैं सबके सब। कैसा अंदर से उल्लास आनंद बरतता है? गुरु निर्ग्रंथ परिग्रह त्यागी, भवतन भोगों से वैरागी, आशा पासी जिनने छेदी, आनंदमय समता रस वेदी। ऐसे गुरु निर्ग्रंथ होते हैं हमारे। ऐसे गुरु निर्ग्रंथ होते हैं, वो निर्ग्रंथ स्वभाव को दिखाते हैं। वो खाली उनकी देख के, उनको देख के आनंद नहीं, उनको देख के अपना स्वभाव याद आता है कि ओहो हो, उतना बलशाली, इतना परिपूर्ण, इतना ही विभवान मैं ही हूँ, मैं भी हूँ ऐसा ही। बोले ना, हम किसी से कम नहीं, हम में कोई कमी थोड़ी है। अरे दीनता हीनता का अब ये बंद कर देना चाहिए। अरे हम तो क्या करें, हम तो गृहस्थी है, हम तो गृहस्थी। अरे ग्रह मानी ये देखो अपना असंख्यात प्रदेश, और इसके अंदर बैठा ये परमात्मा भगवान आत्मा, इसका नाम गृहस्थी है भाई। ये देह में रहना कोई शोभा थोड़ी देता है अपना, नहीं देता है शोभा देह में रहना, ये तो रहना पड़ता है, वो अलग चीज है। लेकिन इस देह में बैठा हुआ चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा, ये मैं हूँ प्रभु, ये मैं हूँ, मेरे को कोई छू नहीं सकता, मेरे में किसी का प्रवेश नहीं है, मैं शरीर रूप हुआ ही नहीं है। शरीर के लक्ष्य से जो राग होता है वो उस रूप तो मैं नहीं होता, लेकिन ये होने लायक भी नहीं है। राग होने लायक नहीं है, होता रहे और मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, नहीं चलेगा भाई। होता है लेकिन मैं तो हूं ही नहीं, लेकिन आहा आत्मा में रमने लायक है, राग होने लायक नहीं है। हमारा इतना साफ सुथरा घर पड़ा, उसमें कचरा रहने लायक नहीं है, हवा से आ जावे अलग बात है। लेकिन रहने लायक नहीं है, रखने लायक नहीं है। वैसे राग देश मोह का कचरा मैं तो नहीं हूँ, बाहर का है, बाहर से आया है, लेकिन रखने लायक नहीं है, मेरा नहीं है, मैं तो भगवान हूँ, भगवान, मैं तो चैतन्य परमात्मा हूँ। हा हा हा, मैं तो सिद्ध स्वभाव है मेरा, परिपूर्ण 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 आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा मैं। विचार करो एकदम, कैसा अंदर से झूम जाना चाहिए कि क्या बात है? अरे 8 साल के जब बालक मुनि दीक्षा ले रहा है, तो ये तो मैं अनादि अनंत हूँ, इसका बल बढ़ना चाहिए। है? अरे भैया वो तो योग्यता होती है, उसका उसका हो जाता है, योग्यता नहीं। अरे सैनी पंचेंद्री पनास, मनुष्य पर्याय, जैन कुल जिनवाणी का मिलना, सच्चे गुरु का मिलना, ये क्या योग्यता नहीं है? योग्यता को छिपाना नहीं चाहिए, योग्यता तो है ही है हमारी। हम सोचे क्या ये बात आती है तो अरे मुनि बनने से क्या होगा? यहाँ बनने बनाने की बात नहीं है, यहाँ चल रहा है कि ये अंदर में भगवान आत्मा है ना, ये परिपूर्ण परमात्मा है, इसका बल बढ़ना चाहिए, इसका बल बढ़ना चाहिए। बाहर में जो आएगी अवस्थाएं, वो अवस्था अपने काल में आएगी,
लेकिन बल इतना बढ़ना चाहिए कि 8 साल का बालक अगर मुनि दीक्षा लेके आत्म कल्याण कर सकता है, तो इसका मतलब स्वभाव में कितना बल होगा। और सर्व जीव च सिद्ध सम, सब जैसे वो है वैसे मैं भी पूरा सिद्धात्मा जैसा का जैसा परिपूर्ण हूं ना, तो अपने स्वभाव का बल पड़ता है, स्वभाव की खुमारी चढ़ती है, स्वभाव की इतनी महिमा आती है कि ओ हो। तो बोले वह दृश्य कैसा होगा। अब देखो पीछे तो वह 8 वर्ष के मुनिराज, देखो पीछे तो क्या होगा, अभी तो जो मतलब जस्ट जो दीक्षा लिए है और आहार लेने जाते हैं उसका आह्लाद लिया अपन ने है। पीछे तो वो 8 वर्ष के मुनिराज आत्मा के ध्यान में लीन होकर केवल ज्ञान प्रकट करके सिद्ध हो जावे, ऐसा इसके लिए दीक्षित हुए हैं। संसार बढ़ाने के लिए नहीं है। पीछे तो वो 8 वर्ष के राजकुमार महामुनि मतलब मुनिराज आत्मा के ध्यान में लीन हो जाते हैं। अभी तो जो आहार और दीक्षा का प्रसंग बताया, अब जो वन में चले गए और आत्म ध्यान में लीन हो गए और केवल ज्ञान होके सिद्ध दशा हो जाती है, अंतःकृत केवली बन जाते हैं। अंतःकृत केवली किसको कहा है कि जिसको उपसर्ग काल हो, उस समय में उनको केवल ज्ञान होए और केवल ज्ञान होते ही सिद्ध दशा हो जाए, है ना। केवली रह के कोई ज्यादा टाइम नहीं रहे, उसी समय सिद्ध दशा हो जाए, उसी समय आयु पूर्ण होने का उनका काल आ जावे, तो उसको अंतःकृत केवली कहा है। तो सोचो कि 8 साल का बालक, बालक जिसको अपन बालक कहते हैं, वो पूरा भगवान है। वो दीक्षित दीक्षा लिया और मान लो कुछ समय में ही मान लो उनको केवल ज्ञान होके मोक्ष हो गया, तो सोचो कि कैसा सिद्ध स्वभाव में कितना बल है कि देखो मोक्ष हो गया। मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा का आश्रय लिया, मैं मुक्त ही हूँ, मैं प्रभु ही हूँ, ऐसा आश्रय लिया और देखो देह रहित परमात्मा देह रहित था और देह रहित होकर सिद्धालय में सिद्ध अवस्था रूप पर विराजमान हो गए। सोचो सिद्धालय में होंगे ना 8 वर्ष के, जिन्होंने दीक्षा लेके केवल ज्ञान ली होंगे ना। इससे क्या फर्क पड़ना है, देह की अवस्था थी 8 वर्ष 10 वर्ष जो भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बल स्वभाव का है, अनादि अनंतता का है, एक रूपता का है, अखंडता का है, परिपूर्णता का है। जब देखो जब मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो भगवान हूँ। पीछे तो वे 8 वर्ष के मुनिराज आत्मा के ध्यान में लीन होकर, क्या कहा, कैसे ध्यान लगता होगा बताओ। क्योंकि ध्यान लगाने की चीज नहीं है, ध्यान लगने की चीज है। जब अंदर से इतनी गरिमा महिमा आ जाती है, इतना बल आ जाता है अपनापन का कि सर्वस्व यही है, तो अभी वो बाहर में कुछ देखते ही नहीं है, ताकते ही नहीं है बाहर में। ओ हो, कोई उपसर्ग करता उपसर्ग करे, कोई उपसर्ग हटे तो मैं कुछ काम करूं, बोले अपने ऊपर उपसर्ग देखते ही नहीं है तो हटे क्या। वो तो अंदर में डुबकी लगा लेते हैं और जोर से लगा लेते हैं और उग्रता से डुबकी लगा लेते हैं। तो बोले आत्मा के ध्यान में लीन होकर केवल ज्ञान प्रकट करके सिद्ध हो जावे। इधर तो देखते हैं मुनिराज ने दीक्षा ली है, अरे आहार करके अभी आए मुनिराज, और वो इतना ध्यान लगा लेते हैं कि देखे तो केवल ज्ञान का डंका बज गया। आहा, जमीन से ऊपर अद्धर चले गए। सोचो विचार करो, इमेजिन तो करो एक बार कि ओहो हो, ये किस लिए है, पर्याय के लिए नहीं है। ये है कि ये मैं स्वभाव से कितना महान कितना परिपूर्ण हूँ कि स्वभाव का आश्रय लेके पर्याय की देखो दशा इस तरह से बदल जाती है, क्षण में बदल जाती है। जो पर्याय दीनहीन दुखी बन रही थी, वो पर्याय अपने को परमात्मा रूप वेदन करके देखो कैसा हो जाता है। तो ये अपने ज्ञायिक भाव का बल है, अपनी शुद्धात्मा का बल है कि ऐसा मैं हूँ, ऐसा प्रभु परमात्मा तो मैं ही हूँ। क्या मुनिराज का सीन है, ओहो हो। जंगल में मुनिराज अहो, जंगल में मुनिराज अहो,
आत्म स्वरूप को ध्यावे, बैठ समीप संत चरणों में, पशु भी बैर भुलावे, पशु भी बैर भुलावे। कोलाहल क्या कहा, वेदन जिन्हें असंग ज्ञान का, नहीं संग में अटके, कोलाहल से दूर स्वानुभव, परम सुधा रस गटके, भवि दर्शन उपदेश श्रवण कर, जिनसे शिव पद पावे, बैठ समीप संत चरणों में, पशु भी बैर भुलावे, निज गायक ही निश्चय गुरुवर, अहो दृष्टि में आया, स्वयं सिद्ध ज्ञानानंद सागर, अंतर में लहराया, नित्य निरंजन रूप सुहाया, नित्य निरंजन रूप सुहाया, जानन हार जनाया, बैठ समीप संत चरणों में, हम भी ध्यान लगावे, जंगल में मुनिराज अहो, मंगल स्वरूप निज ध्यावे, बैठ समीप संत चरणों में, पशु भी बैर भुलावे। ऐसे पीछे तो वह 8 वर्ष के मुनिराज आत्मा के ध्यान में लीन होकर केवल ज्ञान प्रकट करके सिद्ध हो जाए, ऐसी आत्मा की शक्ति है ये बताना। ये इतना सारा बताया, मुनिराज का सीन बताया, 8 साल के बताए हैं। ये क्या बताना है कि ऐसी आत्मा की शक्ति है, ऐसा सामर्थ्यवान, ऐसा शक्तिवान, ऐसा परिपूर्ण मैं हूँ, ऐसा है। वर्तमान भी विदेह क्षेत्र में, गुरुदेव जी बोलते हैं, उनको विदेह क्षेत्र ख्याल में आ गया गुरुदेव जी को कि वर्तमान में भी विदेह क्षेत्र में श्री सिमंदर आदि भगवान के पास 8-8 वर्ष के राजकुमारों की दीक्षा के ऐसे प्रसंग बनते हैं। आहा हा हा। सोचो, अभी तो अपने ऐसा एक काल ऐसा है कि यहाँ अपने को दिख नहीं रहे हैं, जैसा अपने को जिनवाणी के अनुसार चाहिए ऐसे तो बहुत है। दिगंबर मुद्रा तो दिखती है, दिख नहीं रहे हैं। तो सोचो कि कैसा होगा वो समय कि आहा 8 साल के बालक दिगंबर दीक्षा लेते हैं और ऐसे ऐसे अपने आत्मा में अलमस्त अलमस्त चलते हैं। अलमस्त एक मस्ती एक आत्मा में ही है, बाहर में तो सब दुख ही दुख, पीड़ा ही पीड़ा है। आप सोच लो, सुबह से उठ के रात तक बस उठो, नहाओ, मंदिर जाओ, खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, खाना खाओ, अरे परद्रव्य की क्रिया में अपनापन मान के पीड़ा पीड़ा पीड़ा, एकांत पीड़ा भोगता है। और अपने स्वभाव की महिमा में ओहो हो, बस इतना स्वीकार कर ले कि सब समय में तो जाननार हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। ये जो क्रियाएं हो रही है वो मेरे स्वभाव से न्यारी है, भिन्न है। मैं नहीं इनमें, ये नहीं मुझ में, मैं तो एक रूप रहने वाला अखंड परमात्मा। ये आत्मा का बल दिखा रहे हैं कि देखो ऐसे आत्मा में कितनी शक्ति है। ऐसा सामर्थ्यवान मैं हूँ कि मेरे में किसी का प्रवेश ही नहीं है। वो वज्र की दीवार, वो घनपिंड परमात्मा मैं हूँ,
जिसमें कोई प्रवेश पा ही नहीं सकता। और जो परिणति इस तरह स्वभाव का कि मैं हूं ये आश्रय लेगी, वो परिणति को कोई विकार कराने में सामर्थ्य नहीं है। बताओ कैसा खेल खेलता रहता है कि कोई भी आके कार्य होए और कोई आपको बोले तो परिणाम बिगाड़ लेता है। अरे ऐसा ऐसा है, मतलब अपने परिणामों की बिगाड़ने सुधारने की चाबी हमने पर को दे रखी है। नहीं, अरे मेरे में किसी का प्रवेश नहीं, जिसको वो बोले वो मैं हूं नहीं, जो मैं हूँ दिखता नहीं सामने वाले को। मुझे कौन कष्ट पहुंचा सकता है, मुझे कौन मेरा परिणाम बिगाड़ सकता है, मुझे कौन कुछ कह सकता है, क्योंकि मैं तो वो चैतन्य घनपिंड हूँ कि जो बाहर तो किसी को दिखता नहीं और अपनी जगह से खिसकता नहीं, अपने ज्ञान समुद्र में टिका हुआ, अपने वैभव में वैभव रूप रहा हुआ, ऐसा अनादि अनंत परिपूर्ण 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 ज्ञानानंद का सागर भगवान आत्मा मैं हूँ। अब इसको कौन विकार करावे? बताओ, कौन रोके, कौन टोके, कौन विकार करावे? अपनी सीमा में सिल्ड बैठा हूँ, हिलता ही नहीं हूँ, अपनी सीमा से खिसकता ही नहीं हूँ। मैं तो नहीं खिसकता, लेकिन किसी और को प्रवेश भी नहीं होने देता। ऐसा नास्ति नाम का धर्म है अपने पास में, जो किसी बाहर का कोई का प्रवेश नहीं है, और मैं अपनी सीमा उलांग के कहीं जाता नहीं। ऐसा अपनी अपने स्वभाव की गरिमा है ये, देखो तो सही कैसा कमाल है। तो बोले ऐसे वर्तमान में भी विदेश क्षेत्र में श्री सिमंदर आदि भगवान के पास 8 वर्ष के राजकुमारों की दीक्षा के ऐसे प्रसंग बनते हैं। बोला कि ऐसे प्रसंग तो बनते ही है, और ऐसे प्रसंग को देख के और अपने स्वभाव की महिमा उछलने लगती है, अद्भुत महिमा आने लगती है। एक राजा दीक्षित होता था तो कितने सारे लोग साथ में दीक्षित हो जाते थे। तो ये कैसा प्रसंग बनता होगा, सोचो विचारो। देखा देखी का मामला नहीं है भैया, देखा देखी का मामला नहीं है, एक बात। और दूसरी बात है कि कपड़े खोल के दिगंबर दीक्षा लेने से नहीं कार्य होता है। ये आत्मा, यहाँ ये बताए कि ऐसी आत्मा की शक्ति है। कैसी शक्ति है कि छोटी सी 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले लेवे और आत्मा की साधना करके और केवल ज्ञान लेके सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाए। ऐसी शक्ति अभी वर्तमान में पड़ी हुई है हमने, ऐसा सामर्थ्य, ऐसी प्रभुता, ऐसा परिपूर्ण वैभव, ऐसा ये मैं हूं, ऐसा जो स्वीकार करे वो अलमस्ती में झूमता है। फिर उसको परवाह नहीं रहती कि ये सम्यक दर्शन या केवल ज्ञान आवे, सिद्ध अवस्था आवे। वो तो सिद्ध स्वभाव के अंदर आनंद की केली करता है। ये अवस्थाएं तो अपना गिफ्ट रूप में आती है, आएगी ना। जिसके स्वभाव में, जिसकी परिणति, जिसका उपयोग स्वभाव में रमत करेगा, उसके केवल ज्ञान नहीं आएगा तो क्या किसके आएगा? बताओ, आएगा ही ना। लेकिन केवल ज्ञान के लिए नहीं, ये केवल ज्ञान स्वभावी, सर्वज्ञ स्वभावी, ओनली फॉर ज्ञान, ओनली फॉर जानना 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 जानना। मतलब कहीं से भी प्रभावित नहीं होना, बाहर कोई भी प्रसंग बने, आहा, ओहो हो, मुझे आज आहार के लिए जाते होंगे। और मान लो अंतराय कर्म का उदय चल रहा है, तो 2-4 गासा लिए और अंतराय आ गया, और मान लो हफ्ता 10 दिन का उपवास से मुनिराज निकले और अंतराय आ गया, तो बताओ अब खेत खिन्नता होती होगी ना। बोला आनंद आता है, आनंद आता है। किसकी खेत खिन्नता? कौन सी खेत खिन्नता? जो देह के अंदर परिणमन होके जाना था वो तो मैं हुई नहीं। मेरे आनंद में, मेरे सुख में, मेरे भोजन में कोई कमी नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ आज तक कोई परिणमन नहीं हुआ, एक भी गुण कम नहीं होता। मैं तो यूं का यूं परिपूर्ण रहता हूँ। तो ये किसका बल है? ये आत्म शक्ति का बल है ये। सोचो भरत चक्रवर्ती, मतलब एक तो इमेजिन करनी चाहिए है कि भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियां, और इतना वैभव, समझो इतना हाथी घोड़ा ये सब, हम्म, सब थे, और राजे दरबार में थे। 6 खंड का राज्य जीत के आए थे, सब कुछ चल रहा था, सब कुछ हुआ था। तो जब उनको वैराग्य आया तो देखो,
जैसे ही कपड़े उतारे और अंदर ध्यान में गए और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। ये किसकी शक्ति है बताओ? ये जो राग करना आत्मा की शक्ति नहीं थी। ये राग तो आत्मा को विसरा के, या आत्मा का मतलब इधर उपयोग का इतना ठहरना नहीं होता था तो होता था, लेकिन आत्मा का बल तो स्वभाव की प्रसिद्धि करना, स्वभाव में परिपूर्णता रहना, ये आत्मा का बल है। और जो परिणति इसका आश्रय लेवे, वे परिपूर्णता को, इस बल को प्राप्त हो जाती है परिणति। कैसा मतलब आपको निर्भर करने का मार्ग है कि तू बोलता हमने तो सामर्थ्य नहीं है। बोले देखो ये 8 साल का बालक दीक्षा लेके और केवल ज्ञान की सिद्ध अवस्था प्राप्त करता है, तुम बोलता मेरे में सामर्थ्य नहीं है। अरे अपनी सामर्थ्य को छुपाता है, सामर्थ्य तो है, बाहर में इतने इतने कांड करके आ जाता है, सामर्थ्य नहीं है। अरे प्रभु अपने वैभव की कीमत ला, कीमत। ऐसा आत्मा, बलवान आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, ये शुद्धात्मा अनंत वैभव से भरा हुआ, एक बार नजर मारे तो निहाल हो जाए, और जैसे इसमें स्थिरता होवे तो केवल ज्ञान हो जाए, और अंदर में अनंत काल तक टिका रहे तो देह रहित सिद्ध अवस्था आ जाए। ऐसी ऐसी सामर्थ्य भरी हुई पड़ी है, शक्ति नहीं है। कौन सी शक्ति की बात करें? तो बल की शरीर की शक्ति को उठाता है, कि हमें तो ऐसा संघनन ही नहीं है। अरे इसके लिए संघनन की जरूरत ही नहीं है, स्वभाव में इतना बल है। तो तेरी परिणति में बल ला कि मैं तो ये शुद्धात्मा भगवान आत्मा हूँ। ओहो हो परिणति में हुआ कमाल। जैसे ही पलटा खाई परिणति और उसने स्वभाव सिद्ध स्वभाव परमात्मा का स्वसंवेदन करके वेदन किया, तो कमाल हो गया। ये तो निहाल हो गई। आज मैं निहाल हो गया, अपने चैतन्य पर, चैतन्य का स्पर्श करते ही निहाल हो जाता है। आहा हा हा। चलो आज एक मुनिराज की भक्ति लेते हैं। वनवासी संतों को नित ही अगणित बार नमन हो। हाँ अगणित बार नमन हो। द्रव्य नमन हो, भाव नमन हो, अरु परमार्थ नमन हो। अगणित बार नमन हो। गृहस्थ अवस्था से मुख मोड़ा, गृहस्थ अवस्था से मुख मोड़ा, सब आरंभ परिग्रह छोड़ा, सब आरंभ परिग्रह छोड़ा, ज्ञान ध्यान तप लीन मुनीश्वर, अगणित बार नमन हो। हाँ अगणित बार नमन हो। जग विषयों से रहे उदासी, जग विषयों से रहे उदासी, तोड़ी जिसने आशा पासी, ज्ञानानंद विलासी गुरुवर, अगणित बार नमन हो। हाँ अगणित बार नमन हो। वनवासी संतों को नित ही अगणित बार नमन हो। अहंकार ममकार न लावे, अहंकार ममकार न लावे, अंतरंग में निज पद ध्यावे, अंतरंग में निज पद ध्यावे, सहज परम निर्ग्रंथ दिगंबर, अगणित बार नमन हो। अगणित बार नमन हो।
वनवासी संतों को नित ही अगणित बार नमन हो। ख्याति लाभ की नहीं अभिलाषा, ख्याति लाभ की नहीं अभिलाषा, सारभूत शुद्धात्म भाषा, सारभूत शुद्धात्म भाषा, आत्मलीन विरक्त देह से अगणित बार नमन हो। आत्मलीन विरक्त देह से अगणित बार नमन हो। वनवासी संतों को नित ही अगणित बार नमन हो। उपसर्गों में नहीं अकुलावे, उपसर्गों में नहीं अकुलावे, परिशहों से नहीं चिगावे, परिशहों से नहीं चिगावे, सहज शांत समता के धारक अगणित बार नमन हो। सहज शांत समता के धारक अगणित बार नमन हो। वनवासी संतों को नित ही अगणित बार नमन हो। जिन शासन का मर्म बतावे, शाश्वत सुख का मार्ग दिखावे, जिन शासन का मर्म बतावे, शाश्वत सुख का मार्ग दिखावे, अहो अहो जिनवर से मुनिवर अगणित बार नमन हो। क्या कहा? अहो अहो जिनवर से मुनिवर अगणित बार नमन हो। वनवासी संतों को नित ही अगणित बार नमन हो। ऐसा ही पुरुषार्थ जगावे, ऐसा ही पुरुषार्थ जगावे, धन्य दिगंबर दशा प्रगटावे, धन्य निर्ग्रंथ दशा प्रगटावे, समय समय निर्ग्रंथ रूप का सहजपने सुमरिन हो। समय समय निर्ग्रंथ रूप का सहजपने सुमरिन हो। वनवासी संतों को नित ही अगणित बार नमन हो। द्रव्य नमन हो, भाव नमन हो, अरु परमार्थ नमन हो। वनवासी संतों को नित ही अगणित बार नमन हो। ऐसे निर्ग्रंथ संत, ऐसे हमारे महामुनिराज जिन्होंने अपने आत्मा के प्रचुर स्वसंवेदन में आनंद में झूलते झूलते अपने बाहर में जो क्रिया चल रही है वो क्रिया बस आत्म आराधना के लिए है, परद्रव्य की क्रिया तो नहीं है, लेकिन जो भी है सब एक आत्म आराधना के लिए है। एक अपने स्वभाव में झूलने, स्वभाव में आनंद, स्वभाव में मग्नता कि मैं ये रहा, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं ही हूँ, बस आनंद कंद रस कंद परिपूर्ण परमात्मा स्वरूप में रहा हूँ।
ऐसा आत्म बल से ऐसी अवस्थाएं ऑटोमेटिक आ जाती है, लानी नहीं पड़ती है। इस तरह से आज गुरुदेव से ने मुनिराज का दृश्य बता के अपने को आनंद विभोर कर दिया। आहा हा, कैसे वीतरागी संत, जैसी दशा तुम धारी वैसी दशा, मतलब ये प्रभु, ये पर्याय में अवस्थाएं आने वाली है। मैं तो परिपूर्ण शुद्धात्मा हूँ, ये बल बस बढ़ता जावे, अपने शुद्धात्मा का बल बढ़ता जावे तो ऑटोमेटिक अवस्थाएं आने वाली है, सो आ जाएगी। लेकिन मैं तो परिपूर्ण हूँ ऐसा जो अनुभव करे, और उसके 8 वर्ष की उम्र में निर्गंत दशा स्वाभाविक दशा है, ये आ जाती है ना। इसलिए एक बल बढ़ाने लायक, अहम करने लायक, मैं पना करने लायक एक ये शुद्धात्मा, एक ये भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा सब भव्य जीव अपने को शुद्धात्मा रूप अनुभव कर मोक्ष मार्ग में प्रशस्त हो, इसी भावना के साथ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसी के लिए जिन को वंदना सतवारी है, वंदना सतवारी है। नो वर्णन। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोले हालते चालते भावलिंगी संत महामुनिराजों की जय हो। परम परम उपकारी करुणा सागर श्री कहान गुरुदेव की जय हो। कारण परमात्मा ध्रुव आत्म ध्रुव की जय हो, जय हो।